अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल का नाम है इजी सिलाई टाई एंड टिप्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मंडे है। मंडे को हम लोग स्टिचिंग कोर्स पर काम करते हैं। हमारा पिछले एपिसोड में हमने शर्ट की जो कमीज़ की जो कटिंग थी वो मुकम्मल कर ली थी। उसमें हमने 3 स्टेप में आपको मेजरमेंट, कटिंग, फिर स्लीव की कटिंग वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम शलवार की कटिंग करेंगे। और आज की टिप जो है वो है, अगर स्याह धब्बे आपकी जिल्द पर या बॉडी पर कहीं हैं तो काले धब्बे पड़ जाते हैं बाज़ दफ़ा, तो उनको किस तरह से आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आप वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फैब्रिक है। ये आपके पास, आपको पता है कि शलवार का जब हम लोगों ने पीस लेना होता है बाज़ार से, मार्केट से, तो हम लोग 2.5 गज का पीस लेते हैं। ये 2.5 गज का पीस है। तो इसको मैंने डबल जो है इसी तरह से डबल कर लिया है। ये देखें, इसकी अभी मैंने लेंथ नहीं उतारी है, इसको वैसे ही डबल किया है। ये शलवार की जो मैं कटिंग कर रही हूँ ये बिल्कुल भी इस तरह जो हम लोग छोटे ट्राउज़र काटते हैं उनकी जो यहाँ से फिटिंग होती है वो थोड़ी कम होती है। तो इस शलवार में हमने जोड़ डालना है। इसका जो हमने अर्ज है, जो खुला है, वो हमने ज़्यादा करना है। इतने अर्ज से हमें ज़रा खुला चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको इसको दिखाना है कि वो जोड़ जो है, वो जो कपड़ा है, उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। तो फिर हम इसमें उस कपड़े को ऐड कर लेंगे। आपने इसको डबल इसी तरह से फोल्डिंग कर लिया और इसको बिछा लें। अब इस तरह से इसको लाएं। जितना आपने इसको खुला रखना है उतने हिस्से पर इसको, इस कपड़े को उतने हिस्से पर रखें। यानी कि अगर हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी है और हमने इसको तंग रखना है तो हम इसको पूरा रख लेते हैं। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा, इसको शलवार है और खुली रखनी है, तो मैं इसको इस तरह से रखूंगी। इस तरह इस तरह से रख लें। अगर आपने इससे भी खुला रखना है तो आप इस पीस को और भी इधर वाली साइड पे इस तरह से और ऐसे रख सकती हैं ताकि ये शलवार जो है वो ज़्यादा खुली बन जाएगी। लेकिन मुझे इसकी इतनी ही चौड़ाई जो है वो अवेलेबल है। इस तरह से आपने रख लेना है। इसके बाद आपने लेंथ को नाप लेना है। जितनी भी आप लेंथ आपको अवेलेबल है, चाहिए है, उतनी लेंथ में आपने इसको मार्क कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से जो हमने फोल्डिंग करनी है, नेफा जिसको बोलते हैं, वो हमने जो इसकी ऊपर से जिधर हमने इलास्टिक डालना है वो इसकी फोल्डिंग हमने सबसे पहले रखनी है। और फोल्डिंग इसकी मैं रख रही हूँ तकरीबन 2.5 इंच। फोल्डिंग रखने के बाद अब मैंने इसकी लेंथ को काउंट कर लेना है। मुझे ये शलवार की जो टोटल लेंथ है जो मुकम्मल तैयार है वो 34 इंच चाहिए है। तो मैं इसका 34 पर एक मार्क करने के बाद यहाँ पर एक मार्क और लगाऊंगी। ये भी तकरीबन 2.5 इंच पर है। 2.5 इंच हमने ऊपर से फोल्डिंग छोड़ी और 2.5 इंच हमने नीचे से एक छोड़ा, जहां पर हम लोग फोल्डिंग करने के बाद पौंचा बनाएंगे। अब हमने इसकी पौंचे की चौड़ाई लेनी है। मुझे इसके पौंचे की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 इंच चाहिए है तैयार, कटिंग के अलावा। यहाँ मैं इसके निशान लगाऊंगी। ये जो है इसकी, ये स्टिचिंग का मार्जिन है।
इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर ये जो आसन की हमारी लंबाई है उसको नापना है। ये फोल्डिंग हमने ऐसे ही रखनी है और हमने इसको, मुझे जो तैयार है वो 16 इंच चाहिए है, तो मैं इसको 17 पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद हमने यहां से लेके यहां तक इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिलाएं और निशान लगा लें। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आप इसको कटिंग कर लें। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर हमने अब इसी कपड़े को, ये जो हमने कटिंग करी है, इसी को हम इधर रखेंगे और यहां से कट कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ जो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस जो है, हम इसके साथ हल्का सा यहाँ एक जोड़ डाल लेंगे। बाज़ दफ़ा इसकी लेंथ जो है वो अच्छे से पूरी आ जाती है, बाज़ दफ़ा ये जो हल्की सी कन्नी होती है वहाँ से ये कपड़ा जो है वो थोड़ा सा रह भी जाता है, लेकिन ये हमारी ऊपर फोल्डिंग में चला जाएगा और ये हमारा जो पूरे का पूरा पीस हमने कट ऑफ किया था वो यहाँ मुकम्मल तौर पर सेट आ गया है। तो हमने इसकी शलवार की जो कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। यकीनन आपको शलवार की जो कटिंग है जोड़ के साथ, जिसमें जोड़ डालकर उसको हमने थोड़ा खुला करना होता है, वो अब आपने अच्छे से सीख ली होगी और आपको समझ आ गई होगी। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। और आज की टिप जो है वो हमने बात करनी है स्याह धब्बों के बारे में। चेहरे के ऊपर जो स्याह धब्बे पड़ जाते हैं, बॉडी पर होते हैं, अगर चेहरे पर नहीं बॉडी पर भी हैं, तो बॉडी के धब्बों को भी आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसका इलाज ये है कि आप जो भी कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई मरहम है, कोई ट्यूब है, कोई डॉक्टर ने कोई ट्यूब आपको लिख कर दी है जिसको आपने लगाना है, तो आप ऐसा करें कि उसके ऊपर ये आयत पढ़ लें। मैं शायद आपको दिखा पा रही हूँ, इस आयत को पढ़ें, मुसल्लमातुन ला शियाता फीहा। इसको आपने किसी भी क्रीम पर या किसी भी मरहम पर 41 बार पढ़ना है और उसके ऊपर दम करके उस क्रीम को आप स्टोर कर लें और उसी क्रीम को आप अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पर जहाँ भी लगाना है आप उसको लगाएं। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद ही आपके वो जो स्याह धब्बे हैं वो साफ़ हो जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपने यकीनन मेरे ख्याल से अच्छे से देख लिया है, मुसल्लमातुन ला शियाता फीहा। तो चलें, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।